मैं छाया रानी, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी, रामलखन सिंह यादव कॉलेज, रांची यूनिवर्सिटी रांची। बीए सेमेस्टर 3 के कोर्स 6 के चैप्टर सामाजिक परिवर्तन के प्रतिमान की चर्चा करूंगी। सामाजिक परिवर्तन एक निरंतर चलते रहने वाली प्रक्रिया है। ऐसी स्थिति में यह देखना आवश्यक होता है कि इसके विभिन्न स्वरूप अथवा प्रतिमान कौन कौन से हैं। भिन्न भिन्न क्षेत्रों में परिवर्तन का एक विशेष ढंग देखा गया है। इसी आधार पर मैकाइवर एवं पेज ने सामाजिक प्रतिमानों को 3 भाग में विभाजित करके स्पष्ट किया है। प्रथम प्रतिमान रेखीय परिवर्तन, द्वितीय प्रतिमान उतार चढ़ाव परिवर्तन, तृतीय प्रतिमान तरंगीय अथवा चक्रीय परिवर्तन। प्रथम प्रतिमान या रेखीय परिवर्तन, इसके अंतर्गत उन सामाजिक परिवर्तनों को शामिल किया जाता है जो एकाएक हमारे सामने आ जाते हैं, जैसे नवीन आविष्कारों से संबंधित परिवर्तन। यह परिवर्तन एक बार उत्पन्न होने के बाद निरंतर कुछ न कुछ परिवर्तन उत्पन्न करते रहते हैं, क्योंकि बहुत से दूसरे व्यक्ति उस आविष्कार में सुधार भी करते हैं। टेलीफोन, वायुयान, कंप्यूटर, रेडियो और इसी प्रकार के बहुत से आविष्कारों का इतिहास यदि देखा जाए तो स्पष्ट होता है कि इन आविष्कारों के कारण उत्पन्न होने वाला परिवर्तन केवल आकस्मिक नहीं होता, बल्कि गुणात्मक रूप से यह अनेक नए परिवर्तन उत्पन्न करता रहता है। यह परिवर्तन तब तक होता रहता है जब तक किसी दूसरे और पहले से अच्छा उपकरण का आविष्कार न हो जाए, लेकिन परिवर्तन की यह श्रृंखला किसी न किसी रूप में निरंतर बना रहता है। रेखीय परिवर्तन अर्थात रेखीय शब्द साधारणतः ऐसे परिवर्तन की प्रकृति निरंतर एक ही दिशा में आगे की ओर बढ़ने की होती है। प्रौद्योगिकी क्षेत्र में परिवर्तन का यह प्रतिमान सर्वाधिक स्पष्ट देखा जा सकता है। दूसरा प्रतिमान उतार चढ़ाव परिवर्तन, जिसमें कुछ समय तक परिवर्तन प्रगति की ओर होता है, लेकिन बाद में इसकी दिशा समृद्धि तथा ह्रास की किसी भी ओर मुड़ सकती है। अर्थात आरंभ में परिवर्तन की रेखा ऊपर की ओर उठेगी, लेकिन कुछ समय बाद इसके ऊपर नीचे होते रहने के बाद अंत में नीचे की ओर जाने की संभावना हो सकती है। जैसे आर्थिक क्रियाओं और जनसंख्या संबंधी परिवर्तनों में यही प्रतिमान देखने को मिलता है। इस प्रतिमान की प्रकृति में निश्चितता नहीं होती। तीसरा प्रतिमान तरंगीय या चक्रीय परिवर्तन। परिवर्तन के तृतीय प्रतिमान की प्रकृति दूसरे प्रतिमान से कुछ मिलती जुलती होती है। अंतर केवल इतना है कि दूसरे प्रतिमान में प्रगति एवं ह्रास का तत्व विद्यमान होता है, लेकिन इस प्रतिमान में प्रगति अथवा ह्रास के बारे में निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकते। ऐसे परिवर्तन का संबंध साधारणतः मनोवृत्तियों और विचारों के परिवर्तन से होता है। इसका रूप एक तरंग अथवा लहर के समान होगा। जैसे प्राकृतिक होने वाले परिवर्तन एक निश्चित क्रम में पाए जाते हैं। नक्षत्रों की स्थिति, ऋतुओं के समय और मनुष्य की जीव रचना में होने वाले परिवर्तन इसी श्रेणी में आते हैं। रूढ़िवादी से प्रगतिवादी और पुनः रूढ़िवादी स्तर की ओर बढ़ जाते हैं। फैशन की एक वस्तु छोड़कर दूसरी का प्रचार करते हैं और पुरानी वस्तु ग्रहण कर लेते हैं। चक्रीय परिवर्तन का तात्पर्य यह है कि जो विशेषता हम एक बार छोड़ देते हैं, कुछ समय के बाद उसे लगभग उसी रूप में फिर से ग्रहण कर लेते हैं। धन्यवाद।